दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PN क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे पटवारी परीक्षा 2023। सीधे आपके दिमाग में उतार दूंगा 5 नंबर पक्के गणित में 5 नंबर पक्के सिर्फ सेकंडों में सॉल्व करेंगे। मैथ्स के जितने भी प्रश्न होंगे सेकंडों में सॉल्व करेंगे। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं दोस्तों, परीक्षा में इस प्रकार के नए प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न पहला दिया गया है आपका, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों यदि पूछा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको यहाँ पर ये लिखना है कि जो n बराबर संख्याएं कितनी दी गई हैं दोस्तों 20 यदि संख्याएं दी गई हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जो n बराबर 20 जब दिया गया है तो इसका फॉर्मूला आपको लिखना है कि n स्क्वायर कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। n स्क्वायर का मतलब क्या है, n बराबर यदि 20 है तो 20 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। जब 20 का आपने स्क्वायर किया है तो यहाँ पर आ जाएगा 400, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 400, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। शेषफल पूछा गया है, शेषफल को इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर। तो आपको ये देखना, यदि इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि 17 है, बिल्कुल 17 लिख लेना है और 17 की पावर कितनी है 200 है। अब आपको क्या करना है कि 18 से भाग देना है। जब 18 से आप भाग देंगे तो आपको ये देखना है कि 17 जो है 18 से कितना कम है, 1 कम है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 1 होगा। अब आपको ये देखना है कि जब माइनस का 1 है और माइनस के 1 पर घात किसकी है, सम संख्या की है। 200 क्या है, एक सम संख्या है। जब सम संख्या हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा कि नहीं। जब प्लस का 1 आएगा तो आपका जो शेषफल निकल कर आएगा तो कितना आएगा, 1 आपका शेषफल निकल कर आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कौन सी संख्या है जो अपरिमेय है। तो आपको जो अपरिमेय संख्या है तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पाई जो है एक अलग है। और इसके बाद आपको ये देखना है कि 22/7 है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है, जबकि पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। और एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है 1.333 और इसके बाद 3.414 क्या होती है, ये भी परिमेय संख्या होती है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपकी परिमेय संख्या होती है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह अपरिमेय संख्या होती है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 5/6, 10/18, 25/36 का मासा जब निकालना है, मासा का मतलब HCF। तो आपको क्या करना है, जब मासा निकालेंगे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब मासा निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे मासा और जबकि नीचे वाली संख्या का निकालेंगे लासा। मतलब कि ऊपर वाली संख्या का निकाला जाएगा HCF और जबकि नीचे वाली संख्या का निकाला जाएगा
जाएगा LCM। क्या पूछा गया? मासा। जब मासा पूछा गया तो HCF बटे LCM। अब क्या है, आपको ये देखना है कि HCF है जो, तो आपको ये देखना है कि 5, 10, 25 का HCF कितना होगा, तो आपको ये देखना है तो HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जबकि अब आपको देखना है कि LCM क्या होगा, तो आपको ये देखना जब HCF निकाला जाएगा तो सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें 5 है। अब जब LCM निकालेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36 है। तो 36 में इन सभी संख्याओं से भाग जा रहा है, तो आपका LCM क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/36, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु पूछी गई है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि 25 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष थी। तो 25 गुणा में 17 कर देंगे और इसी प्रकार आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17.85, जो कि 5 लिखा जाएगा। और यहाँ पर क्या है, कैरी आपकी 8 आ जाएगी। इसी प्रकार 17 दूनी 34, और 34 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34 में जब 8 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आपका 42 आ जाएगा, जो कि 425 हो गया। अब आपको ये देखना है कि यदि इसमें अध्यापक की आयु अभी 25 थे, तो इसमें अध्यापक ऐड करेंगे तो कितने जने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। अब क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि, पहले 17 वर्ष तो अब कितने, 18 वर्ष हो जाएगा, बराबर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आपको ये देखना है कि 18 छिक्का कितना, 18 95, 18 छिंक कितना होता है, 108 होता है, जो कि 8 तो लिखा जाएगा यहाँ पर और 10 लिखा जाएगा कैरी के रूप में। अब आपको ये देखना है कि 18 दूनी 36 और 10 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 46, जो कि 468 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया, अध्यापक की आयु, तो अध्यापक की जब आयु निकाल ली है तो इन दोनों का क्या निकालेंगे आप, डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस, यानी अंतर निकालेंगे। जितना अंतर आएगा आपका वही बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अंतर निकालेंगे तो क्या है, बड़ी संख्या नीचे दी गई है, छोटी ऊपर दी गई है। तो 468 में से 425 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 8 में से 5 गया, 3 बचा। और जबकि क्या है कि 6 में से कितना गया, 2 गया, तो 4 बच गया। तो आपका क्या है, 43 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 43 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि P रेशियो Q बराबर 3:4 तथा Q रेशियो R बराबर 8 कितना 9 हो तो P रेशियो R बराबर है। मतलब P रेशियो R बराबर पूछा गया है, तो पहले आपको क्या लिखना है, P, इसके बाद लिखना है रेशियो कितना दिया गया है, Q, इसके बाद आपको क्या लिखना है, रेशियो में क्या लिखना है, R। एक Q बीच में इसलिए लिखना है जो क्या कितने 2 बार दिया गया है, Q कितने बार दिया गया, 2 बार। जो 2 बार दिया जाता है उसे हमेशा बीच में लिखना है। अब आपको ये देखना है कि P रेशियो Q बराबर कितना दिया गया था, 3 रेशियो कितना दिया गया था, यहाँ पर 4 दिया गया था। अब आपको ये देखना Q रेशियो R बराबर कितना दिया गया, तो Q का मान दिया गया यहाँ पर 8 और रेशियो में क्या करेंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा R का मान। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे
4 है तो 4 की जगह क्या 4 लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर रेशियो है तो अब आपको ये देखना है कि 8 है और कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपको 8 लिख देना है। अब आपको ये क्या कर देना है, अब आपको करना ये है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और जबकि क्या है रेशियो दिया गया तो रेशियो, और 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और जबकि रेशियो अब 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया, पी रेशियो आर, पी रेशियो जब आर पूछा गया है तो आपका आंसर क्या आएगा, तो यदि कट रहा है तो काट देंगे, कट रहा है तो काट देंगे। तो क्या है कि पी का मान है 24 और आर का मान है 36, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और 12 × 3 कितना हो जाएगा 36, तो 2:3 हो जाएगा। 2:3 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि x बराबर √6 प्लस √6 प्लस डॉट इनफिनाइट तक तो x का मान होगा, x का मान पूछा गया है। तो आपको जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है आपसे तो इसकी बिल्कुल आसान ट्रिक क्या है, आसान ट्रिक ये है कि इसके 2 ऐसे फैक्टर करना है जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, जबकि मल्टीप्लाई करने पर जो अंडर रूट में दिया गया है उतना आना चाहिए। तो इसमें 6 दिया गया है तो इसके 2 ऐसे फैक्टर करना है कि अंतर कितने का आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। तो 2 फैक्टर करेंगे, 2 × 2 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना होगा 3 दूनी 6 हो गया। और जबकि अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। और यदि बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा है तो बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगी, यदि माइनस लगा है तो छोटी संख्या आपका आंसर हो जाएगी। तो इसमें प्लस लगा है तो आपकी बड़ी संख्या बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 3 सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि x का 7 सही 1/2% बराबर 150 हो तो x का मान है, x का मान पूछा गया है। तो आपको क्या कर देना है कि x का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 और क्या 1 15 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब परसेंट हटाया जाएगा तो नीचे क्या है 2 0 लगा दिए जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 होने के बाद अब आपको ये देखना है कि 15 से जब काटा जाएगा 15 एकम 15 यहाँ पर 0 हो जाएगा। और जब आप 200 में जब मल्टीप्लाई होगा 10 का, हमेशा बराबर में नीचे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और क्या होता है जब ऊपर से और बराबर में क्या है हमेशा कटता है। तो जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आंसर कितना आएगा 2000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है आपका। अगला प्रश्न है, यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ है, प्रतिशत लाभ पूछा गया है। तो कैसे करना है इस प्रश्न को, इस प्रश्न को करना है बिल्कुल आसान तरीके से कि 12 संतरे हैं, इसका क्रय मूल्य को क्या है इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहा जाता, तो CP लिख सकते हैं। जबकि 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पर क्या बराबर का साइन लगा सकते हैं। जबकि 10 संतरों के क्या है विक्रय, विक्रय का मतलब क्या है इंग्लिश में सेलिंग प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस
लिख सकते। बराबर में हमेशा कटता है, कट रहा है तो काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा और 2 से काटेंगे तो 6 बचेगा। अब आपको ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस अपॉन में क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किया बराबर, अब आपको ये देखना है कि जो कॉस्ट प्राइस पर था ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस पर था ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 6। तो आपको ये देखना है कि जो वस्तु 5 में खरीदी गई और 6 में बेची गई तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का हुआ। बिल्कुल हुआ। कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ। और कितने पर हुआ दोस्तों, 5 रुपये पर हुआ। तो परसेंट निकालना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। और 100 से मल्टीप्लाई आप हमेशा करेंगे जब क्या परसेंट निकालना है। तो परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो जब काटेंगे तो 5, 5 दूना 10, इसका मतलब 0 बचा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 20% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में रुपये 568 हो जाएगी। तो इस प्रकार का जब प्रश्न पूछा जाएगा आपका एग्जाम में तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका बिल्कुल आसान तरीका है। क्योंकि दोस्तों आपको ये देखना है कि 5 वर्षों, तो पहले लिखा है आपने 5 ईयर लिख लिया और क्या है 520 रुपये हो गए। कितने हो गए, 520 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको ये देखना है कि 7 वर्षों, तो 7 ईयर लिख लिया यहाँ पर। क्या लिख लिया, 7 ईयर। तो इसका क्या हो गया, तो 568 रुपये हो गया। कितना हो गया, 568 हो गया। अब आपको ये देखना है 5 और 7 वर्ष में कितने का डिफरेंस दिया गया है, तो 2 वर्ष का। और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 8 और 4 यानी 48 रुपये का। हम कहते हैं 2 बराबर 48 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, जब काटा जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 से जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई कितनी, 24 रुपये। कितनी आई, 24 रुपये। और निकालना क्या है आपको, मूलधन। जब मूलधन निकालेंगे तो 1 वर्ष में आपका क्या है, 24 रुपये ब्याज बना। तो 5 वर्ष में कितना बनेगा, तो 5 वर्ष में बनेगा आपका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना बनेगा। तो क्या है, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। 12 का मतलब 120 रुपये आपका 5 वर्ष का ब्याज बन जाएगा। और जब 120 रुपये ब्याज बन गया तो 5 वर्ष से निकाला है, जब 5 वर्ष से निकाला है तो कितना, 520 रुपये क्या था आपका। इसके बाद आपको क्या है, 520 में से कितना, 120 घटा देना है और आपका मूलधन निकल कर आ जाएगा। 0 बचा, 0 बचा और 4 बचा, इसका मतलब 400 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है दोस्तों। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्षों में होगा। 16 गुना पूछा गया है। यदि इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे करना है आपको कि 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर क्या है, 1 है। 2 की पावर 1 है। अब आपको ये देखना है कि क्या है, 4 वर्ष में हो रहा है। 2 की पावर 1 कितने में हो रहा है, 4 वर्षों में हो रहा है। अब पूछा क्या, इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्षों में होगा। तो 2 की पावर कितने में होगा, 4 में होगा, बिल्कुल होगा। तो कितना गुना होना है, 16 गुना। तो कैसे करेंगे, जब इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या कर देना है कि 2 की पावर 1 है
तो ऊपर 1 लिख देना है, नीचे क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। अब इसी प्रकार क्या करना है, बराबर लगाना है और यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो 4 है 2 की पावर 4, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 नहीं, अब क्या है यहाँ पर आपको निकालना क्या है, समय निकालना है, तो T2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। जो पावर आएगी उसी को यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसमें 4 की पावर आई थी, इसमें 1 की पावर। अब आपको क्या करना है कि जब त्रिक मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आपको ये देखना है कि T2 हो जाएगा और T2 बराबर क्या हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वापस उसी दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल है। औसत चाल जब भी पूछी जाती है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये दी गई है कि 24 कर देना है, क्या 24 किलोमीटर दिया गया, फिर 36 तो मल्टीप्लाई कितना 36 कर देना है और क्या कर देना है, नीचे ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब आपको ये देखना औसत चाल दी गई, औसत चाल पूछी गई है, तो क्या है, मल्टीप्लाई कितना यहाँ पर 2 कर देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 6 36 हो जाएगा, 6 धम के 60 हो जाएगा और अब क्या है, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब बराबर क्या किया जाएगा, यहाँ पर बराबर ये हो जाएगा कितना कि 6 चौको 24 और 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। नीचे क्या है, 5 से डिवाइड कर देना है। जब 5 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 बचा जब, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और पॉइंट लगेगा, भाग नहीं जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, जो कि आपका 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आएगा, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, 4 सही 2/3 मल्टीप्लाई 9/14 प्लस 5 सही 1/6 मल्टीप्लाई 2 सही 2/5 का मान है। तो इस प्रकार से जब प्रश्न दिया गया, कुछ नहीं, आपको क्या करना, फ्रैक्शन में चेंज करना है कि 3 को 12 हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 और बटे 3 हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई दिया गया है और 9 का 9 लिख देंगे और यहाँ पर 14 के 14 लिखा जाएगा। बीच में क्या लगा, प्लस लगा है और 6 पंच 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। नीचे 6 लिखा जाएगा, जबकि मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई है तो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नीचे 5 लिख दिया जाएगा। अब क्या करना है, 14 से 14 कैंसल और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, जबकि 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, ये देखना है कि जो 3 बचा है और यहाँ पर प्लस में 31 दूनी कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे, 5। तो अब आप क्या कर देंगे, जब क्या है 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 माना जाएगा और जब एलसीएम लिया जाएगा कितना आएगा, 5 आएगा। जब एलसीएम 5 आएगा, यहाँ पर
लेते हैं एलसीएम कहाँ पर, यहाँ पर ले सकते हैं एलसीएम कि एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपको क्या कर देना है कि 5 जब एलसीएम आएगा तो यहाँ 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और प्लस में क्या है 62 के 62 हो जाएगा। तो अब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 5 7 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। या तो आपका इतना आंसर आ जाएगा, या फिर क्या है यदि काट के लिखना है तो काट के भी आंसर आएगा। तो 5 एकम 5 हो जाएगा और कितना बच गया, 2 बचा तो 5 25 हो गया, और 2 बचा तो 2 ऊपर और नीचे 5 लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा 15 सही 2/5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले आपको लिखना है ए, फिर लिखना है बी। अब आपको ये देखना बी की आय से क्या है 50% कम, किसकी, ए की आय जो है बी की आय से, यदि बी की आय 100 है और ए की आय कितनी है 50% कम, इसका मतलब 50%। तो काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि तो बी की आय ए की आय से, बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपको डिफरेंस निकालना, एक कितने प्रतिशत, 1 अधिक है, लेकिन किससे, ए से। तो ए का मान कितना है 1, और जब अधिक निकालना है और वो भी किस में निकालना है, प्रतिशत में, तो हमेशा कितने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आएगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है आपका, कि अगला प्रश्न दिया क्या गया है। अगला प्रश्न है, विगत वर्षों में 2 विश्वविद्यालयों से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 1000 में तो है विश्वविद्यालय ये दिया गया है खाली वाला, और इसके बाद इसमें जो लाइन है तो ये विश्वविद्यालय भी दिया गया। अब प्रश्न क्या दिया गया, प्रश्न देखना है आपको। प्रश्न दिया गया वर्ष 2003, वर्ष 2005 और वर्ष 2006 में मिलाकर विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। विद्यार्थियों की कुल संख्या जो पूछी गई है कितनी है, किसमें, बी से पास हुए, बी से पास हुए 3 और 5 और 6 में। जो 2003 है, 2003, 2005 और 2006 में किससे, बी से पास हुए विद्यार्थियों की क्या है कुल संख्या पूछी गई। तो 3 में क्या है, 3 में आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और जबकि क्या है 3 में 30 आ गया। अब आपको ये देखना है कि 5 में कितना आ जाएगा, 5 में दिया गया है 10, तो प्लस के 10 हो जाएगा, जबकि 6 में कितना दिया गया है 40, तो प्लस के 40 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल जोड़ा जाएगा तो 80, लेकिन 1000 में दी गई है संख्या, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर जब 80 हो गया, 80 होने के बाद 1000 में दिया गया तो 3 0 और बढ़ा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 80,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न दिया गया है आपका, वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2004 में विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है। किस किस का पूछा है, 2007 से ए और बी का पूछा है, क्या रेशियो पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, ए से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या और किससे, बी से। तो 2007 में
में 2007 हो जाएगी। तो 2007 निकालेंगे तो आपको ये देखना है 2007 में ए से पास हुए कितने 50 हैं और 2007 में बी से कितने दिए गए हैं तो आपको ये देखना है बी से दिए गए हैं 60। कितने दिए गए हैं पहले ए से निकालेंगे 2007 में कितना है 50 है और इसके बाद इसमें 60 है तो आपका आंसर निकल आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि ए का मान है यहाँ 50 और बी का मान है यहाँ पर कितना 60 दिया गया है। बिल्कुल, अब आपको ये देखना है कि 60 दिया गया 50 पूछा क्या है दोस्तों, आपको ये देखना है तो पूछा क्या गया है, पूछा ये गया 2007 में 50, 2004 में पूछा गया है किससे बी से, 2004 में पूछा गया है बी से ना कि 2007 में। 2004 में क्या दिया गया है तो आपको ये देखना है 2004 में दिया गया है बी का मान कितना तो 35 दिया गया। कितना दिया गया है 35 दिया गया है। तो यहाँ पर 60 नहीं लिखेंगे, कितना लिखा जाएगा 35 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा दोस्तों 35 लिखा जाएगा और अब आपका आंसर निकल आएगा। तो काटेंगे तो 5 9 50 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, मतलब ए रेशियो बी का मान आपका 10:7 निकल कर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।